ये उनकी जगह है। आवाज़ें हमने भी कहीं कहीं सुनी हैं, कुछ आवाज़ें, निशानियाँ हमारे पास जो मिली हैं हमें, वो भी इशारे यही करती हैं कि देयर इज़ समथिंग। तो अब मगरिब भी हो चुकी है सुहेल भाई जी। तो इतने ऐसे से देखे ना, इतने ऐसे से बाहर नहीं आ रहे, यहीं से डरा रहे हैं। सवेरे भी दरवाज़ा हम लोगों ने ताले दिया, कैसे खुल गया? आप लोग गाड़ी वहाँ पे था, खुद ही खुल गया दरवाज़ा जी। आप इतने ऐसे भी केस है सर। अभी देखो आवाज़ महसूस हुआ अभी। टटहरी सुहेल भाई, टटहरी। ऐसी जगहों को पहले सिग्नल मिल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से पहले बाहर से देखें रात को इस जगह को, अंदर आने से पहले। अंदर आना देखते हैं, महसूस करते हैं क्या है। बहुत शुक्रिया इजाज़ लेकिन भाई। अपना ख्याल रखना। बिल्कुल बिल्कुल इजाज़ भाई, देख ठीक के है। एहतियात करेंगे इंशाल्लाह। अगर मुनासिब लगेगा तो अंदर जाएंगे, वरना अंदर हम भी नहीं ठीक है, जाएंगे। ठीक है। बहुत बेहतर, बहुत ठीक- शुक्रिया ठीक है। इजाज़ भाई, बड़ी मेहरबानी। अंदर से सामान की आ रही है, जानवरों की भाषा। अंदर से सामान की आ रही है, जानवरों की भाषा। असल में हमने सुना हुआ जो है यहाँ के बारे में, वो आप लोगों ने भी देखा है, सुना है। ये जानवरों का भौंकना सही नहीं है, और हमें ये कहा गया है कि रात को आप यहाँ से जैसे ही जाएंगे आपको सामने चीज़ें आ जाएंगी। तो अभी हम बाहर ही थे, हमें आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई सामान फेंक रहा हो, गिर रहा हो, पीछे जानवर भौंक रहे थे, और मुझे खातून की आवाज़ भी आई है। टटहरी ऊपर है यार, वहाँ से आवाज़ आ रही है। चलो चलो, है ना? अभी तो आए हैं। इस कमरे को देखा है शाम को आपने? हाँ मैंने देखा शाम को, ये कमरा देखा, वो कमरा देखा। मेरे ख्याल से जो कुछ भी इस्तेमाल हुआ है ना, वो यहीं कहीं इस्तेमाल हुआ है। ये सारी हड्डियाँ बता रही हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होगी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो उसमें दफन कर दी गई। यार ये दूसरी बार हमारे साथ अभी इसी महीने हो रहा है कि एक जगह पे हमें दायरे में हड्डियाँ मिलती हैं। अभी आपको याद है खोपड़ियाँ मिली थी? जी जी जी। वो भी दायरे में थी, और अल्लाह माफ़ करे ये ऐसी हड्डियाँ मिली हैं जैसे कोई, मतलब सुहेल भाई ये क्या, ये कमर की है, कहाँ की हड्डी? समझ नहीं आ रहा था अभी, क्योंकि टुकड़े हो चुके हैं इसके। कोई नाव के पास की हड्डी होती है कोई। अल्लाह बस जानता है। मुझे पता नहीं, ये इस जगह पे कुछ देख के, इसको जो है ना देख के ये लग रहा है कि बाकी चीज़ें इसमें ख़त्म कर दी गई हैं अंदर डाल के। ये मतलब- रूम देख लिया। मतलब आप भी कह रहे हो कि यहाँ आग जला के हाँ। इन पत्थरों को रख कर कुछ और ऐसे यहाँ ये हड्डियाँ कुछ- जमा कुछ- की हैं। बहुत सारी चीज़ें होंगी शायद भी, क्योंकि बहुत अरसा हो गया, अब वो बाकियात नहीं है, लेकिन ये कि हड्डियाँ नज़र आ गई हैं, मिल गई। ये कोयले भी हैं ना बीच में? कोयले ही है ना, जलाया है ना ये सारी चीज़ें। आप आए हैं या लाए गए हैं? ये छिपकलियाँ बहुत हैं, बहुत हैं। मतलब सवाल है सुहेल भाई, ठीक है जानवर ले आते हैं हड्डियों को, हमें अव्वल तो कोई जानवर दिखा नहीं शाम से यहाँ पर, हाँ। आवाज़ें आ रही हैं दूर दूर से, और क्या जानवर इसी जगह लाते हैं सारी हड्डियाँ, एक ही जगह गोल दायरा बनाते हैं? वही सवाल है जो पिछले जानवर लाते हैं तो मुसलसल लाए ना, जगह जगह मिलनी चाहिए ना, सिर्फ मखसूस ये जगह क्यों? और ऐसी गोल दायरा जैसे लास्ट टाइम पहले बनाया हुआ था। हाँ। यार एक तो सांपों का बड़ा ऐसे ही होते हैं, इनमें ज़्यादा सांप होते हैं। बोले सबसे पहले जो हमें जो उन बंदों ने बताया ना शायद भाई, एजाज भाई और दूसरे जो थे, उन्होंने ये कहा यार भाई सब चीज़ें अपनी जगह पे, सांपों का ख्याल रखिएगा क्योंकि बहुत है यहाँ पे। सुहेल भाई अब एक बात समझ आ रही है, जी जैसे वहाँ कांटे रखे हैं ना, जी। वैसे पानी के टैंक के ऊपर बांसों को रखा है। हाँ ये कुआं है वहाँ है। दादा, ये कुआं है। अल्लाह सुहेल भाई इसका हाल देखिए, हम दिन में नहीं देख सके थे। सामान भाई, ओए होए सुहेल भाई ऐसा देखा है कभी? नहीं
इतना बुरा हाल देखा है कभी यार कुएं का? ये देखें, ये क्या, जाले ये इतने सारे छोड़ पे इसको पैक किया। पैक कर दिया, पूरा डाल दिया, ख़त्म कर दिया उसको यार। अच्छा, कोई ऐसी आवाज़ नहीं है जैसे आबादी में से आती है? पहुंचती नहीं होगी आवाज़ यहाँ यार तक? आबादी कहाँ है साल भाई, और हम कहाँ हैं? आबादी बहुत दूर है, और इस पैर तो यहाँ कोई उठता भी नहीं है, सब सो जाते हैं। कुत्तों की आवाज़ है। जंगल है ना, सब हाँ, सब सो जाते हैं, सब सो जाते हैं। ये भी बाथरूम का जुल्म है कभी ऊपर से कुछ आया है यार बहुत बड़ी जगह सजा दो और ख़त्म कर दी इसको। तब कभी ये घर होता था दादा? जी क्या अल्लाह, क्या आया हमारे पास? कहाँ से? क्या कहाँ से? क्या अल्लाह, क्या आया हमारे पास? कहाँ से? क्या कहाँ से? बाहर से आया, ऊपर से आया। जुल्म आया तो इस तरफ से जो आपके पीछे है या दरख्त है? कौन? यार मुझे इसके ऊपर पाँव न रखने देना। नहीं नहीं कौन है? क्या दरख्त के साथ रस्सी लटकी हुई है? हाँ रस्सी है? हाँ रस्सी है। रस्सी? रस्सी दरख्त झाल है। झाल है साहब। सुराख है दादा, दीवार जैसे ये सुराख है ना, हाँ हाँ हाँ, वैसे सुराख है। सुराख दीवार ही निकली हुई है पूरी। हम्म। देखें जैसे पिलर बनाया हुआ। वो दीवार क्या रास्ता है, मेरे ख्याल से बंद कर दिया। यार हमने एक दरख्त देखा था जी जो ऊपर से खुश्क था। सुन में वो डंडियां देख रहे हैं ऊपर, हाँ ये रही। हाँ वो देख रहे हैं। ये अजीब नहीं लग रही है आपको? ये शाम में भी मैंने देखा, मुझे अजीब सा लग रहा है कि बाकी सब हरा और इस तरफ बिल्कुल सूखी, इधर की टहनियाँ और एक ये सूखा है पूरा। चलो ये मिल गया ना? हाँ मिल गया ना कोई एक। खुद देख लें आप कि आसपास सारे आपको हाँ घने मिलेंगे, सरसब्ज मिलेंगे। कोई एक आध आपको ज़रूर ऐसा मिलेगा जिसको देखकर आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये आपके सामने है, एक एक पत्ता जैसे चुन नहीं लिया गया हो सुहेल भाई, चूस लिया गया हो, खुश्क कर दिया गया हो। हाँ ये भी तो वही ज़मीन है, ये भी तो वही ज़मीन है, सारे हैं। इसको क्या हुआ है? कैसे दादा, ऐसा कैसे? अभी कोई इस बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं है। ज़रखेज़ ज़मीन है आसपास, लेकिन ये निशानी आपके सामने है। ऐसा हमें अक्सर हुआ है जी हमारे साथ कि हर जगह दरख्तों के बीच में या आसपास साथ कोई एक दरख्त होगा ऐसा जो बिल्कुल ही, और उसकी कोई वजह समझ नहीं आएगी आपको। इतनी उम्र नहीं लगती इसकी। ऐसा नहीं है कि नीचे सब खुश्क है, इस लाइन में और भी दरख्त हैं। ये रहा इसी लाइन में, ये साथ है, इसके पीछे हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीम के। चलो ये कौन है? ये कौन है? ये कौन था? शुरू हो गया इनका काम। एकदम में चला गया। एकदम वो गिरगिट, ओ झींगर चुप हो गए, मेंढक चुप हो गए एकदम। ऐसी परिंदे की आवाज़ पहले नहीं आई। ये टटेरी नहीं थी। चल भाई, चलो है ना कि सिर्फ नीम के
सर सब्ज हैं सर, ये दूसरे हैं, ये तीसरे हैं, हाँ अलग अलग देखा नस्लों मैंने के। तो शाम को भी यही चीज़ नोट कर रहा था मैं कि ये क्या मामला है यार। मैंने इस पर बात करेंगे लेकिन यार बाकी मुझे लगा कोई गया है यहाँ से। बिल्कुल हो सकता है। यार जगह तो देखें दादा, जगह क्या कह रही है खुद। 30 साल से तो सुहेल भाई ये वीरान है, बनी कब होगी? ऐसी बात इससे पहले बनी पार्टीशन के टाइम की तो नहीं है? नहीं, इतनी पुरानी तो नहीं, लेकिन ये उससे पहले शायद 15 साल पहले बनी। 40-50 साल। हाँ पूरा साल हो गया। यार ये धुआं कैसा है फिर भाई? हाँ सर ये धुआं कामरान पे महसूस हो रहा है धुआं? ये सर भाई ये रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरे पास। आराम से कैमरे को। नहीं लाइट मारे ये लाइट वाले नहीं है, ये लाइट वाले। ये रहा क्या मेरे ख्याल से मुझे तो ऐसा लग रहा है ये पूरा हिस्सा ही बंद किया हुआ है ताकि ये कोई भी कमरे में ना जा सके। इससे क्या हो गया है? ऐसा लगता है रोक रही है। अच्छे साइन नहीं है साहब भाई, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हम आपसे मिलने आए हैं इस यकीन से कि आप दोस्ती करेंगे हमसे, बगैर नुकसान पहुंचाए खुद को जाहिर करेंगे। हम जानते बूझते आए हैं यहाँ पर कि आप रहते हैं यहाँ पर, ये आपकी जगह है। अमन तुम्हारे पीछे से आवाज़ आ रही है। ध्यान से यार। अपनी जलाए मोबाइल की टॉर्च जलाए। अभी तो फुल थी सुहेल भाई, जल्दी कर ले तो भाई जल्दी करें। मर्द है औरत है, एक है कौन है, कितने हैं इसके अंदर? कोई है मतलब? क्या साहब भाई, एक है, दो है, मर्द है, औरत है, जो भी है। इस कमरे में ना ये इसका दरवाज़ा देख रहे हैं आप? 4.5-5 फुट का दरवाज़ा सुहेल भाई पुराने दौरों में होता था, ठीक। फिर एक खिड़की रोशनदान नहीं है इस कमरे का, नहीं उस वक्त भी हुआ करता था, या तो बंद कर दिया गया, क्या इस पे ताला लगा हुआ है, इसकी चाबी है नहीं, और हमें मना किया है कि जी इसको खोलने का मना है, पाबंदी है। सॉरी, हाँ यही कहा मेरे सामने कहा उन्होंने। ये किसी ने नहीं कहा था इसके अंदर कोई है, मतलब इसमें से कोई मसला है। वो झाड़ियां कांटे इसको कवर करने के लिए लगाए गए थे कामरान भाई, हम उनको नहीं। यार मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पूरे का पूरा एरिया ही बंद कर दिया था उन्होंने। ये 2 कमरे और ये तीसरा कमरा, देखिए ना, उस तरफ कोई है नहीं, वो 2 कमरे खुले हैं। ये 1 2 3 के मामला थे। और मुझे तो ये लगता है कि जो मौलाना साहब आए थे ना यहाँ पर, वो उनसे जो कुछ हो सका ना उस दौरान में उन्होंने उनको पैक कर दिया। यार ये देखे ना कि ये सब बंद है यार साहब भाई, इतना तो दिमाग लगाएं कि कोई रोशनदान नहीं है, इंसान तो नहीं पैक हो सकता ना इसके अंदर, मर जाएगा वो। वाकई मैं आपको घंटा 2 घंटे का मेहमान रहेगा। मैं आपको ये हल्फन कह रहा हूँ, बाखुदा कह रहा हूँ ये बात। शाम से हम इसको चाबियां लगा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये खुल नहीं रहा। और मैंने उनसे कहा कि भाई इसकी चाबी, तो उन्होंने कहा भाई इसकी चाबी शायद उन्होंने निकाल ली या दी ही नहीं है, और मना किया है कि जी इस दरवाजे को नहीं खोलना। इसके अंदर कोई इंसान, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमसे अंदर नहीं रुका जा रहा, जिसकी खिड़कियां, रोशनदान, दरवाजे सब खुले हैं, ये चारों तरफ से बंद है। माहौल मौसम आपके सामने है, कोई नहीं रुक सकता। नहीं, जिधर खोला भी है सोहेल भाई वहाँ पे कुछ ना कुछ यार कामरान अजाब बन जाएगा, अजाब बन जाएगा आसपास के लोगों को। नहीं, हमें तो उन्होंने साफ मना किया है ना। देखें, हमें तो उन्होंने खुद ताकीद की है, मना किया है कि इसको नहीं खोलना। क्या करें सुहेल भाई? तो ये कौन है बाहर फिर जो आवाजें निकाल रहे हैं? अगर आप अंदर हैं तो ये कैसे बाहर हैं? यार भाई एक नहीं है ना, एक नहीं है, उन्हीं में से एक गए थे जो
किसी अच्छे आदमी ने उसको बंद कर दिया है। जो बाहर मिल जाए वो ठीक है, जहां तक हमें एविडेंस मिल जाता है। सुना था आपके पास? सुना? है ना साजिद, अभी आपने ये नहीं महसूस किया कि मेरे पीछे से कितनी स्पीड में कोई भागा है? आस पास जंगल है, घर बहुत दूर है, कौन भागा है, कौन आया है? मैं जानता हूं कि आपको देखना आसान नहीं, मैं नहीं कह रहा कि आप हमारे सामने आ जाएं, कोई बात तो करें। मैं नहीं बोल रहा आपको कि हमारे सामने जाहिर हो जाए, शायद हम नहीं बर्दाश्त। दादा इनको बुलाना तो नहीं है सामने, नहीं करना, हार्ट अटैक या पागल या बेहोश, गलती मत कीजिए। नहीं नहीं, उधर उधर अब उसको मैं वो सामने अल्लाह संभालो संभालो। बगैर नुकसान पहुंचाए खुद को जाहिर करना हो तो कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, मत आइएगा सामने। क्या होता है यार ये? छत पे है, नीचे है, चारों तरफ है सर भाई। सुबह मेरे हाथों से कुछ चीज़ें टकरा रही हैं। क्या है? जानवर, सुबह जानवर ज़्यादा भौंक रहे हैं। यहाँ से आ रही थी ना आवाज़? हाँ ये यार मुझे पता नहीं, वो कमरा बहुत डराता है दादा। वो कोने वाला ना? हाँ लगता है कोई है उधर ना, बार बार लगता है यार कोई है। भाई शाम को लगा मेरे को। हाँ क्या है? क्या है? अंदर घुसा है ना? किधर? उस तरफ से। बाथरूम है वो? हाँ वहीं से घुसा है। सुनिए, नहीं समझ आई, नहीं समझ आ रही। बदबू किस चीज़ की निशानी है? हट जाए। इसका वजन एक नहीं है, ये पूरा हिला है। हट जाए। इसका वजन एक नहीं है, ये पूरा हिला है। धुआं धुआं, वो देखें धुआं, कितना धुआं। पोजीशन देखी उसकी, पोजीशन देखी उसकी, जमीन में से धुआं निकल रहा था, पूरे कमरे में भरा हुआ था धुआं। उस मखलूक की पोजीशन देखी थी आपने? नहीं। यार मतलब वो उठ रहा था, बैठ रहा था, समझ नहीं आ रहा सर भाई, ये ऐसा नहीं था उसका, ना करें सो। नहीं था यार। ही नहीं था। अगर देख आप रिकॉर्डिंग में चेक कीजिएगा। मैंने धुएं में कुछ काला सफेद देखा है, काला सफेद, कुछ सफेद था बाकी काला था। जी आप ये देखिएगा, इसको रिकॉर्डिंग कर सर भाई, फिर आपको यकीन आएगा। ये पीछे ना आ जाए सर भाई। अल्लाह अकबर, ये धुएं में हमने जगा दिया है यार। क्या देख लिया, अल्लाह माफ करे, क्या देख लिया दादा ये। यकीन करें, बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि ऐसी भी कोई चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन जब वो धुआं किस चीज़ से बन रहा था ये बता। वो धुआं था, धुएं में कोई चीज़ थी, मुझे बस कुछ काला सफ़ेद याद है। मुझे भी काला सफ़ेद ही और लग रहा कद था। छोटा था, कद बहुत छोटा था। छोटा था और सजद भाई ये सही नहीं था।
कौन सा हिस्सा? ये गर्दन का हिस्सा यार। गर्दन का नहीं, हिस्सा ही नहीं था। क्या? यार चेहरा नहीं था बस उसका सर। चेहरा नहीं, चेहरा अजीज। नहीं। हाथ पाँव थे? हाथ पाँव थे इसके। हाथ पाँव थे ना? हाथ पाँव थे। वो क्या धुएं में उड़ रही थी चीज़, मैंने उसको हिलते हुए देखा है, हिल रही थी वो चीज़, वो अपनी जगह पे थी भी, हिल भी रही थी, या धुआं हिल रहा था। मतलब मैं जो समझ नहीं पा रहा हूँ वो ये कि क्या वो एक धुएं के अंदर कुछ बन रहा था या धुएं के अलावा कुछ था। ये समझ नहीं आया कि धुआं आया सोहेल कहाँ से। पहले निकल गया। हाँ मैं निकल गया पहले। आप और मैं पीछे थे। पहले मेरी नजर पड़ी ना साहब, आपने तो बोला कि ये धुआं, मैं धुआं देख रहा हूँ, उसके पीछे देख रहा हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया है कि मैं देख क्या रहा हूँ। अच्छा एक बात बताएं, ठीक है हमें कब से धुआं महसूस हो रहा था वक्फे से, लेकिन वो धुआं इतना पूरा कमरा कैसे भर गया धुएं से? इतना धुआं, एकदम इतना धुआं यार। कोई चीज जल नहीं रही है, कोई ऐसा चीज नहीं। अरे उस कमरे में दरवाजे खुले हैं, रोशनदान है उसके अंदर, कैसे इतना धुआं अंदर हो अगर गया? आग होती ना, आग कहाँ है? लकड़ियां चारों तरफ, आग किधर थी वहाँ? आग ही नहीं थी एक ना। रोशनदान खाली खुला हुआ था, वो एक शीशा था, एक खुला हुआ था। खुला हुआ था, दरवाजा था, खिड़कियों पे काफी वो वेंटिलेशन थी, शीशे हर खिड़की के नहीं थे। नहीं थे। आप बगैर आग के इतना धुआं कैसे आया? नाम ही नहीं आया। भर गया था वो धुएं से, कमरा भर गया था पूरा। और क्या वो मखलूक धुएं के ऊपर थी, धुएं के अंदर थी, धुएं में से निकल रही थी या धुएं के पीछे थी? यार धुएं मुझे तो पीछे लगी वो। नहीं यार धुआं इतना था, धुआं इतना था। जैसे धुआं निकल रहा था वो मेरे को यही महसूस हो रहा था, वो धुएं के अंदर से निकल रही थी। मुझे धुएं के पीछे लगी वो। बस मेरे लिए हैरत की बात ये, आपने देखा क्या? पूरा सुहेल भाई? वजूद देखा मैंने उसका, हाँ। हाथ पैर बॉडी पूरी चीज की, लेकिन यार ये ऐसा नहीं लगा। जी बिल्कुल नहीं यार, आप रिकॉर्डिंग में चेक कीजिएगा, अल्लाह करे कि रिकॉर्ड हुआ हो, और आप हैरत करेंगे देख के, आपने नहीं देखा होगा। सुलभ टटैरी हमारे साथ है अभी तक, पता अभी तक साथ है। अभी तो सुलभ वो दरवाजे की हाइट छोटी थी, हाँ। ठीक है, जो मखलूक नुमा हमने देखी जी। ये आपने कामरान भाई, मैंने भी एक झलक देखी, उसकी हाइट भी छोटी थी। इसकी हाइट भी छोटी थी। वो क्या हिल रही थी, कर क्या रही थी उसके अंदर? यार वो मैंने देखा, वो उड़ रही थी हवा पोजीशन में। ये थी, और वो ऐसे हो रही, ये बॉडी थी इसकी, ये इसकी ये body। अब मैं जब वहां से स्पीड में निकला ना, तो मैंने ये नहीं देखा कि उसके वो झुक रहा है या वो उठ रहा है। बस जाते जाते भी मेरी एक नज़र पड़ी ना, ये तजस्सुस मेरा रहा कि यार उसका चेहरा शायद मैं गलती है धुएं की वजह से। फिर मैंने देखा रूम में, फिर मुझसे नहीं रुका गया यार। तो सुहेल भाई अच्छा, मुझे कभी एक तो एकदम इतना धुआं, आप लोग दोनों शोर कर रहे हो, मुझे धुआं ही दिख रहा है, मैं धुएं को ही देख रहा हूँ, धुएं में बहुत सारे चेहरे बन रहे थे। भाई आप निकल रहे थे ना, सामने ही कांटे थे, काफी सारे कांटे थे। यार वो तो देखो ना यार, भाई सांप नीचे, बर्ड नीचे हमारे ऊपर, और आज हमने इतना काम भी नहीं किया, लेकिन साहब भाई बहुत थकावट हो रही है, बहुत। अब कब से हम निकले हुए हैं, अब देख लें, आप रास्ता देख लें, ये रास्ता हमारा देख लें। ये सफ़र देख लें, आसपास देख लें, हम कब से निकले हुए हैं, अभी तक हमें रोशनियाँ नहीं मिली हैं। अंधेरे में कहाँ से क्या कुछ आ जाए हो जाए कख नहीं पता हमें, सब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसी जगहों पे कुछ पागल ही होगा जो आएगा, और वो कहते हैं ना कि कहाँ सवारी भी लाना है ऐसी जगह पे, खुद भी आना है ऐसी जगह पे। और अब सुहेल भाई एक शुक्र मैं अदा ये भी कर रहा हूँ कि अगर हमने देखा तो धुएं में देखा। उन्होंने क्या कहा था, या तो पागल हो जाओगे, बेहोश हो जाओगे, या हार्ट अटैक आ जाएगा, अगर हकीकत में देख लिया तो। कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे उसके वजूद को, उसके चेहरे को, उसकी खौफनाकियत को अगर देख लें तो सामने।
लेकिन यार ऐसे होते हैं सुहेल भाई, ये अल्लाह माफ करे। इस तरह के होते हैं। मतलब हाथ पैर तो जानवरों के भी होते हैं ना, बस जहाँ पे देख सकना था वही मैंने आपको बताया। लेकिन कौन सा जानवर भी ऐसे जिसका मुंह नहीं होता? जानवर अंदर कैसे आए? ये बॉडी को यूं करने का क्या मकसद है? ये बॉडी को यूं, हाथ बिल्कुल। अच्छा, हाथ कहाँ जा रहे थे? ये तो देखा, अगर कद छोटा है उसका, हाँ, तो हाथ तो उसके घुटनों से भी नीचे जा रहे ना थे, इतने लंबे हाथ। ना करो सुहेल भाई। क्या कह रहे हो आप? कैसे हिल रहा था वो? ऐसे हिल रहा था, लटके हुए थे मतलब? हाँ। चले, उसका कद छोटा था, हाँ, लेकिन हाथ इतने बड़े थे उसके, घुटनों से भी नीचे जा रहे थे। आप रिकॉर्डिंग में देखिएगा, शायद कैमरा ने देखा हो तो याद हो। नहीं यार। लेफ्ट आगे। अच्छा, ये अभी आए हैं हम लोग रोड पे। ये जी रोड भी ऐसा रोड है कि आप आसपास देख लें। ओहो, कुत्ते हाँ। खूब चल तो साथ आ गया क्या हमारे? लाइट नहीं है इलाके में भी यार दादा। मतलब अभी भी जी हम असल में कंफ्यूज हैं कि हमने क्या देख लिया। हम नहीं समझ पा रहे कि हमने क्या देख लिया। समझ आया इसका, देखिए मैंने कहा। मुझे जो याद पड़ रहा है ना, मुझे धुआं दिखा, और मैं धुएं को ही देख रहा हूँ कि वो भर गया पूरे कमरे में। बिल्कुल सही है। वो जो जगह थी ना, पूरा दरवाजा सुहेल भाई, उसमें मतलब कोई इतनी सा गैप नहीं था जहाँ धुआं ना हो। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ये धुआं बहुत हो रहा है। जगह पूरी धुआं ही धुआं हो गई है। वो भर गया धुएं से। अब मैं देख रहा हूँ धुआं आ कहाँ से रहा है, पूरा कमरा कैसे भर गया। इतने में आप चीखे। हाँ, इतने में कामरान चीखा। इससे पहले मैं जब भी रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, मैं तो मैं यहाँ वहाँ मेरी निगाह होती रहती है ना, यहाँ वहाँ देखता रहता हूँ आसपास में। जब आपने कहा धुआं और मेरी नजर पड़ी, तो मैं इससे पहले रूम को देख चुका था। रूम बिल्कुल एम्प्टी था, कुछ नहीं था। एकदम से एक वाइट और ब्लैक कलर की चीज बीच के अंदर आ जाती है, धुआं भर जाता है साथ भाई। और उसकी जो पोजीशन है वो देख रहा हूँ मैं, और हाथ उसके इतने बड़े हैं कि घुटने से नीचे जा रहे हैं उसके हाथ। अंदर कोई नहीं है अंदर। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ये धुआं बहुत हो रहा है जगह ग्रे धुआं होता है ना, ग्रे, सिल्वर ग्रे। हाँ। मुझे ये तो नजर आ रहा था। उसके बीच में मैंने कुछ ब्लैक और व्हाइट देखा, व्हाइट कम ब्लैक ज्यादा देखा, ये मुझे याद है। और कुछ गोल सा वजूद था सुहेल भाई, गोल। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, गोल सा वजूद गर्दन था। होती उसकी, चेहरा होता उसका, तो पूरी एक बॉडी नजर आती है। कामरान तुम तो यार, तुमने भी तो देखा ना वो। जी फिर यार मुझे एक बार याद है सुहेल भाई, हम गए थे एक वर्कशॉप में जहाँ कहा था कि मखलूक दिखती है, उसका बहुत बड़ा सर होता है। हाँ, गोल सर होता है, बिल्कुल फुटबॉल से भी बड़ा। हाँ। यार मुझे कुछ गोलाइयाँ तो महसूस हो रही हैं कि सफ़ेद काली कुछ गोल गोल चीज़ें थी, लेकिन उसके हाथ पाँव भी थे तो वो गोलाहट में थे ज़रा। पाइप से बचने के लिए मैं पैर उधर किया, तो एक मरतबा फिर निगाह पड़ी मेरी उधर। हाँ। तो मैंने ये पोजीशन देखी, हाथ जो थे ना, ये जैसे हम खड़े होते हैं तो हमारे हाथ तो जो पोजीशन है नॉर्मल ऐसे है ना, हाँ। उसके हाथ यहाँ तक आ रहे थे घुटने से नीचे, और वो यूं कर रहा था, यूं। और बस एक हाथ मैंने लंबे देखे, पूरा वजूद उसका था, चेहरा नहीं था। भाई ऐसे पोजीशन पता किसकी होती है? हाँ। बनमानस की। लेकिन नहीं, वो पोजीशन ऐसी थी ना, ऐसे कर रहा था बस वो ऐसे। दादा हाँ, आगे अगर आप बनमानस को देखें तो वो ऐसे ही खड़ा होता है और उसके हाथ ऐसे ही गोल होते हैं आगे। अगर आप देखो पैर तक आ रहे होते हैं। ये हाथ सीधे थे उसके। क्या यार, जैसे नहीं बिल्कुल यार कोई चीज लटक रही हो। हाँ। ऐसे लग रहा था कि हाथ रबड़ के हैं और वो लटक रहे हैं, और बॉडी जो ऐसे ये पोजीशन आ रही है, और वो धुएं के अंदर था। धुएं के अंदर। उसके बाद तो हिम्मत नहीं हुई कि जाके देखा जाए। वो आप कह रहे हो ऐसे हिलजुल रहा था, आपने कैसे देखा उसको हिलते जुलते हुए? जैसे धुएं के अंदर ना कोई चीज सुकड़ जाती है। अच्छा, यूं, जैसे मतलब कम हो रही थी, धुएं के अंदर जा रही थी। जी। धुआं निकल कहाँ से रहा था? ये तो पता ही नहीं था शायद भाई। धुआं कोई देखा आग? आपने?
कोई आग कुछ भी नहीं। और वहाँ तो आग लगती है, वो तो पूरा पूरा जल जाना, खाक हो जाता भाई, खाक हो जाता। जगह जगह तेल था, ऑयल थे, केमिकल्स वहाँ पे, और वो भूसा भूसा गिरा हुआ था सारा नीचे, कांटे और ये खुश्क तो यूं पकड़ती आग, और बांस कितने थे उधर, हजारों की और आग तो यूं पकड़ लेती पूरा। तो बगैर मतलब अगर आग जलती वहाँ तो ये सब जल जाता, तो बगैर आग के इतना धुआं कैसे आया? अगर दोबारा हिम्मत होती तो शायद मैं देखता और उस जगह को देखता कहीं आग तो नहीं लगी, लेकिन नहीं, आग नहीं थी यार, आग नहीं। नहीं आग, तो मेरे पैर पड़े ना उस तरफ जाके, आग होती सुहेल भाई, आग भड़क जाती है ना। अच्छा, एक तपिश भी होती है ना, आग की गरमाइश भी होती है। नहीं 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 नहीं, कोई चक्कर नहीं था यार, कोई रोशनी, पीली रोशनी, लाल रोशनी आग की, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ धुआं, सिर्फ धुआं। और इतना धुआं उस कमरे में जहाँ खिड़की भी है, रोशनदान भी है, दरवाजा भी है, सब खुला हुआ है, बैतुल खला का हिस्सा भी खुला हुआ। हाँ, वो उधर वॉशरूम भी खुला हुआ था, उसमें इतना धुआं कैसे, इतनी जल्दी, बहुत जल्दी, इतनी जल्दी यार कैसे? क्योंकि हम आए, अच्छा सर रास्ता तो हमारा यही था ना। हाँ, आए कोई हाँ, धुआं नहीं था, हाँ, हम वहाँ खड़े रहे। मैं पलटे दरवाजे को देखा है मैंने, हाँ। वो हिला है दोबारा, और इधर देखा है तो भर गया धुआं से अच्छा, यार। ध्यान, अच्छा पूरा जो फोकस था ना वो छोटे वाले दरवाजे पे था, वहां से लेके यहाँ तक बस वो एक ही सवाल था कि अंदर कोई है जो कैद है। सोहेल भाई, ये धुआं खुद एक मखलूक थी, ये धुआं मखलूकात थी सारी जो धुएं की शक्ल में थी, उसमें से कुछ सफेद काली आपको नजर आ गई है। ये धुआं, जितना भी धुआं था, ये सारी वो मखलूक थी, बगैर आग के धुआं, बगैर गरमाइश के धुआं, बगैर तपिश के धुआं यार। ऐसी जगह जहाँ चिंगारी लगनी है, पूरा जल जाना है यार, पूरा जल जाना है। और इतनी जल्दी पूरा कमरा भर गया, रोशनदान से धुआं नहीं निकल रहा, दरवाजे से नहीं जा रहा, वॉशरूम से नहीं जा रहा, वो अंदर ही टहल फैल रहा है, धुआं घूम फिर रहा है, गोल दायरे बन रहे हैं। दादा, वो सारी मखलूकात थी, वो धुआं खुद मखलूक थी। मेरे ख्याल से तो और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो रिकॉर्ड हुई होंगी, जैसे अक्सर लोग पीते हैं ना शीशा, हाँ, और हाँ। वो जो धुआं नहीं, रिंग भी निकलते हैं, और इतना कुछ वैसा महसूस हो रहा था जैसे वो धुएं के अंदर ना कुछ सफर हो रहा है, कुछ चीजें मूव हो रही हैं। एक तो धुआं सीधा सीधा ऊपर जाता है, जो धुआं आग का जो धुआं होता है जो हम देखते रहते हैं, ये धुआं भी जरा मुख्तलिफ किस्म का था यार, जैसे धुएं के अंदर कोई ना हरकत हो रही हो। शाम से यार 4.5-5 फुट का जो दरवाजा था ना, वो कदीम दरवाजा, मैं मान नहीं पा रहा था जब आपने मुझे कहा ना, कोई खिड़की, कोई एक रोशनदान, कोई इसका नहीं है, कोई और आने जाने का रास्ता, एक्सेस, हवा का कोई आना जाना, तो यार पूरा चेक करवाया, कोई इंसान नहीं हो सकता अंदर। मैं नहीं मानता कि कोई इंसान होता। मैंने आपको हल्फन कहा, मैंने तो आपको यहाँ तक कहा कि बाखुदा जो है ना, उसको हमने बाकायदा खोलने की कोशिश की। मेरे हाथ में अगर उसकी चाबी होती तो अच्छा हुआ, उन्होंने चाबी थी नहीं मेरे पास, आज मैंने 6 की 6 चाबियां लगा दी थी उसमें, आज अनजाने में ये वो खुला ही नहीं। बाद में मुझे बता रहे हैं कि इसमें वो चाबी उन्होंने निकाल ली है, वो नहीं दी आपको, और ये मना है कि इसको नहीं खोलना। सही किया। और सच बताऊं आपको, हमने पहले ताले तोड़े भी हैं, काटे भी हैं, सब किए हैं, लेकिन एक दिल होता है ना, नहीं माना इसको खोलने के लिए। वो एक ही उन्होंने गुजारिश की थी, देखिए पहले हमें जगहों पे बुलाया था कि आप खोल के देखें, चेक करें क्या है। यहाँ हमें ये कहा कि आपने चेक करना है कर लें, इसको ना खोलिएगा, कोई वजह होगी आमिर साहब, चाबी दे देते यार, तो वो समझ रहे होंगे कि चाबी ही नहीं देते ना, बाकियों की भी नहीं देते, नहीं देते उस कमरे की। और सुहेल भाई, उस कमरे में चलो कोई खिड़की, रोशनदान, कोई सांस लेने की जगह हो ना, कोई हवा आने जाने की जगह हो तो समझ भी आए बात यार। ऐसा बंद, ऐसा पैक, कौन सा ऐसा कमरा होता है? यहाँ तक कि जो दरवाजे के नीचे हल्की सी वो जगह छोड़ी होती है ना, वो भी नहीं थी उसमें। मैं तो कह रहा हूँ अंदर तो शायद जानवर भी मर जाएं, बिल्कुल यार, हवा का रास्ता ही नहीं के है अंदर मर जाए, घुटन से ही मर जाए यार। कैसे खुल बंद हो रहा था यार वो, कैसे। और मतलब जगह ये तो हमने थोड़ी बहुत अभी बना ली थी खड़े रहने के लिए जगह, यहाँ से यकीन करें 1 पाउंड डिसबैलेंस होना था ना आपका, बड़ा नुकसान होना, बड़ी तकलीफ होनी थी, बड़ी चोटें लगनी थी जी। कांटे भी सजद भाई, ओहो कितने बड़े भाई, निकाले ना शूज से भी यार, ये कितना 3 इंच का कांटा।
सारे दरख्त यार ठीक हैं, एक खुश्क है। रास्ता हम कैसे पहुंचे हैं वहाँ पर, तो कोई गाड़ी नहीं आ सकती। 30 साल से यार छोड़ दिया। दादा हुआ क्या होगा? उनको ये पता है कि जी परदादा साहब गए हैं, कुछ अरसा वीरान रहा है, खाली रहा है, उसके बाद आए हैं तो ये जो है दे दिया उनको। ऐसे वाकई लोग हैं, कई लोग हैं जिन्होंने ये समझ लें कि वक्फ कर दिए हैं जिन्नात को, बहुत लोग हैं। और अल्लाह ने उनको फिर और नवाजा भी है कि मतलब पॉजिटिवली, अगर कहीं जिन्नात उनकी जगह पर आ गए और कहा है कि छोड़ दो, उन्होंने छोड़ दिए, फिर उससे दुगनी तिगनी उनको मिली भी है। ऐसे कई वाक़यात तो हमारे सामने गुजरे हैं, याद है। और वडेरे मालिकान के खुद के अल्फाज हैं। वो आपको याद होगा जो वो सफ़ेद रंग की मखलूक हमारे पीछे भाग रही थी, जो कुत्ता था या इंसान था, उनके मालिक साहब साथ थे ना उस जगह के। उन्होंने क्या कहा? हमने दे दिए ये जगह। उसके अलावा भी कई ऐसी जगह मालिका ने खुद कहा कि जी हमने दे दिए इनको, नहीं चाहिए हमें। तो इसी तरह इसको भी जी दे दिया गया 30 सालों से। मतलब किसी को चेक करना हो तो आ सकता है, वो यहाँ पर देख सकता है इस जगह को कि ये जगह, पूछ ले किसी से भी। वो क्या गुलशन आयशा मरियम, गुलशन मरियम जामकंडा के अतराफ में, तो वहाँ जाके आप पता कर सकते हैं कि जी वो कहाँ है वो जगह जो जिन्नात को वक्फ कर दी है। यार कुछ आवाज़ें तो हमें भी आई थी, लेकिन हमें ना बच्चों के रोने की, किसी को मारने की ये आवाज़ें नहीं आई। हमें ऐसी आवाज़ें जैसे कोई सामान फेंका जा रहा है, घसीटा जा रहा है। और मुझे फर्स्ट टाइम आवाज़ आई थी, मुझे ऐसा लग रहा था आ जा, कोई खातून की आवाज़ महसूस हुई थी। कुछ कहा है औरत की आवाज़ में, लेकिन क्या कहा है मैं बार बार कहा लेकिन नहीं समझ आया। भारी गुर्राने की, सांस लेने की आवाज़ें। अच्छा ये आवाज़ें जैसे सांप की फुनकार होती है ना, वैसी भी आवाज़ होती है ऐसी कि जैसे कोई फुनकारें हों सांप की, वो आवाज़ें भी महसूस हुई। हम वहाँ थे जहाँ कांटों के पास सब खुला हुआ था और हम नहा रहे थे पसीने में। अब वो खौफ से पसीना था, गर्मी से था, हब से था। लेकिन जब आपने मुझे कहा ना कि इस कमरे का कोई खिड़की दरवाज़ा रोशनदान नहीं है, मैं हैरान हो गया हूँ कि सुहेल भाई फिर अंदर उस दौर में तो एसी भी नहीं, फिर उस दौर में तो कोई ऐसा मामला भी नहीं। कैसे यार? आप अपना स्टोर भी देख लेना, आप कोई सामान रखने की जगह है, घर में है, चाहे आपकी काम की जगह पे, तो छोटा बहुत रोशनदान तो होता ही है। ऐसी जगहों पे जो रखेंगे वो खराब हो जाएगा, स्मेल हो जाएगी। हाँ, जहाँ धूप नहीं आ रही, जहाँ हवा गुजर नहीं रही जहाँ से, उधर क्या होगा यार? कोई आपको लगता है कि बगैर वेंटिलेशन के कोई एक कमरा नजर आता है आपको? मुझे तो लगता है कि पहले ये रूम बना है, बाकी सब बाद में बना है। और पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगता है कि पहले होगा इसमें कोई सुराख, जैसे उधर साथ वाले कमरे में विंडो एसी का सुराख था, उसको बंद कर दिया। पर्दे की ग्रिल लगी हुई है, दरवाजा भी बना हुआ था, पर्दे की ग्रिल लगी हुई है और दीवार कर दिया उसको। तो क्या बेड रखा हुआ है बच्चों का वो बेबी कॉट रखा हुआ है। तो मतलब क्यों बंद किया? और जाहिर है पहले विंडो एसी की सुराख होता था, पर्दे की खिड़की होती थी, क्यों बंद कर दिया? क्यों बंद? बहुत सारे सवाल। इसी तरह दादा इसके अंदर भी कोई होगा सुराख, रोशनदान, बाद में बंद किया होगा। और ऐसा बंद यार, ये सजाद भाई बंद किया होता तो जैसे मतलब विंडो एसी का मतलब वो बना हुआ था, कोई निशान तो मिलता। इसका पीछे से भी तो चेक हाँ, किया पीछे था से भी प्लेन था यार। सजाद भाई की इस बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि बना हुआ जरूर होगा, इस तरफ नहीं होगा, रोड की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। लेकिन जब हालात ख़राब हुए और ये सारे मामलात हुए, मुझे ऐसा लगता है कि किसी आमिर को बुलाया गया, उसने जो अपने अमल से जो भी चीज़ थी यहाँ पे उसको जो कैद किया है, हमने देखें अगर ये बात नहीं होती ना तो चाबी हमें ज़रूर मिलती है आज।
जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक-ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं शो को लेके कि शो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं हुआ अभी तक। इस बात का अंदाज़ा मुझे भी है और हमने इस पर जैसे हमेशा आपको कहा है कि नेशनल टीवी उसमें भी कई डिपार्टमेंट्स, अब आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि कराची में जो हालिया बारिशें हुई हैं उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं ना, और इत्तेफाक से उन्हीं दिनों हुई हैं। सही। संडे, मंडे, लगातार ऐसी बारिशें हुई हैं जो आज से पहले नहीं हुई थी लगातार। अब इसमें ना लोग कैसे आ पाते, उसके बावजूद शो चल गया रात 11 बजे टीवी पर, जो हमने देखे एक्सप्रेस न्यूज़ पर ये शो आता है। मैं समझता हूँ कि कई लोग हमारे जो दूसरे ममालिक में हैं, पूरी दुनिया में हैं, वो नहीं देख पाते टीवी पर। यहाँ भी कुछ मसरूफियात होती हैं, अक्सर लाइट्स नहीं होती, टाइमिंग लोगों की मैच नहीं करती। तो जैसे पहले आ गए हैं शोज सोशल मीडिया पर, ये भी आ जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकता क्योंकि हालात, एनवायरनमेंट, हर किसी के पास ऐसी सवारी नहीं है, हर किसी के पास यार ऐसा टाइम नहीं है, ऐसी मैनेजमेंट नहीं है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इतना पानी था, डिफेंस में मतलब पॉश एरिया हमारा, रहने वालों से पूछे तो सही वहाँ क्या हाल हुआ है। इस कदर पानी था, हम किसी को कह नहीं सकते कि नहीं आप पहुंचे, आपने करें ये काम ना। तो इसमें ये है कि चलो हो जाएगा, तो तकलीफ के लिए माजरत जी। कुछ दिन अगर डिले हुआ है तो इंशाल्लाह जैसे पहले आए हैं ये भी आ जाएगा। अब जिन्होंने शो देख लिया है उनके भी मैसेजेस थे, कमेंट्स थे कि ये क्या रिकॉर्ड कर लिया आपने, ये क्या देख लिया आप लोगों ने। सबका ये कहना है कि क्या रिकॉर्ड हो गया, कैसे हो गया रिकॉर्ड, और कोई इसको बनमानस का नाम दे रहे हैं, कोई इसको कोई बंदर का नाम दे रहे हैं, कोई जिसे कहते हैं ना कि वो एक और भी होता है ना वैसा बंदरों जैसा है, लंगूर गोरीला कुछ वैसे। अच्छा, अब ये सारी बात हम तो कुछ हमने की भी थी, लेकिन लोग कह रहे थे कि आप एनालाइज जरूर कीजिएगा इसको कि एक्चुअली में क्या रिकॉर्ड हुआ है। सही। तो इस हालात में भी, ऐसी सिचुएशन में भी ना, ये आप देख सकते हैं कि इस कमरे में धुआं भरा हुआ है, और ये चीज जो है ना कुछ हमें अजीब सी रिकॉर्ड हुई है। यहाँ पर इसको आप ब्राइट करके देख लें, ये इसके क्या है, ये इसका जिस्म कैसा है, इसका हुलिया कैसा है, मैं श्योरली नहीं कह सकता। ये देखें यहाँ पर, ये देखा आपने, ये देखें, ये आपको एक ऐसा लग रहा है कभी कोई डंडा है, कोई सख्त सी चीज है, कभी लगता है कोई मूवमेंट हुई है कोई, लेकिन कोई मूवमेंट तो हुई थी वहां पर। सही। कोई चीज ना, ऐसा नहीं था कि कुछ चीज रखी हुई है या मौजूद है, वो चीज हिल जुल रही थी जैसे जानदार हो, कोई जानदार तो नखीफ जो होती है बहुत कमजोर, और पता नहीं ऐसा मुझे तो ऐसा लगा जैसे पट्टियां बनी हो जिस्म के ऊपर, मम्मी टाइप की। अच्छा, जो भी मैंने जो एनालाइज किया, और लेकिन फेस बहुत छोटा है उसका ना, मतलब सिया, मतलब इतना सिया इतना छोटा हो नहीं सकता। बॉडी तो थोड़ी बेहतर है, लेकिन ये कि और है तो जानदार, उसमें मतलब लाइफ है, जिंदगी की लाइफ है उसके अंदर ना, एक एहसास हो रहा है कि हाँ जिंदगी है उसके अंदर। क्या लग रहा है आपको? ये देखिए ना कि वो जो जिस्म से लंबी सी चीज निकली है। अच्छा, कंधे जो है वो कुब निकला हुआ है पीछे से ना, कुब है पीछे से, देखे ना, कुब कहते हैं, कमर कहते हैं, जो ऊपर उठी हुई है। और जो फेस टाइप की जो चीज़ है वो या तो पत्नी उसमें बन रही थी या पैदा हो रही थी, या वो मुजस्सम होना चाहते, लेकिन बिल्कुल सिया है, ना आँख है, ना कान है, ना नाक है। अच्छा, मुझे जो याद है ना वो ये कि धुआं ना, हमने इन्वेस्टिगेशन का जब आगाज किया था ना, हम
तीनों को ना वक्फे वक्फे से धुआं महसूस हुआ था सही। कि यार ये धुआं कहीं से है ना, कहीं से आ रहा है। अब ना फॉग थी, मौसम ही नहीं है, ना कहीं कोई आग थी, ना आसपास कुछ ऐसा होता ना कि किसी जरिया कोई वजह हो धुएं की, कुछ भी नहीं था। हम अपने आप से कहते शायद यार वो हमने वो झाड़ियां वाड़ियां हटाई थी ना बहुत, शायद वो मट्टी डस्ट वगैरह जो है ना शायद वो सही। क्योंकि वो हमें सोर्स नहीं पता चल रही थी उस धुएं की, लेकिन हमें महसूस शुरू से ही हो रहा था। आपको डस्ट महसूस हो रही थी? हम अपने आप को तसल्लियां दे रहे थे हाँ, कि यार डस्ट होगी, कुछ होगा। लेकिन जब हम कई बार इस कमरे के सामने से ना, कई बार दादा इस जो कमरा था ना वो 5 फुट वाले दरवाजा वाला, जी वो अजीब ये फॉर्मेशन का जी, छोटा और चौड़ा ये जी जब हम इसको कई बार महसूस कर लेने के बावजूद कि यार गड़बड़ यहाँ है, मतलब आप पहुंच गए उस जगह पे कि जो झाड़ियां कांटे लगाए हुए थे ना ये इधर के लिए लगाए हुए थे, उधर के लिए नहीं लगाए हुए थे। असल सोर्स ये थी और इसी के आगे थे। ज्यादा देखें तो 70% इसी के आगे थे। असल सोर्स यही थी कि जिसका कोई रोशनदान, कोई खिड़की नहीं, ऐसा कोई कमरा नहीं होता। ऐसे में तो आप कोई सामान भी नहीं रख सकते, वो खराब हो जाएगा। कुछ भी नहीं रख सकते, मतलब किसी को सजा देनी हो ना, अल्लाह माफ करे, कैद खाना। और एक होता है ना गैप होता है अक्सर दरवाजों के नीचे, हल्का सा वेंटिलेशन के लिए, कुछ सांस लेने ऑक्सीजन के लिए, वैसी मतलब उसमें इधर आ जाते हैं नॉर्मल, जमीन से जमीन नहीं लगी हुई होती है दरवाजे। सर वो तक नहीं था इसमें, तो इसका मतलब बनाया गया ये खास तौर पे, और बनाया जब गया उस वक्त से लेके अब तक कोई चेंज नहीं किया गया इसके अंदर, इसको इस्तेमाल भी नहीं किया गया। चाबियां मेरे पास थी, इसमें भी मैंने चाबियां लगाई, अल्लाह का शुक्र है कोई लगी नहीं इसके अंदर, खुला नहीं है। बाद में पता चला कि इसकी चाबी उन्होंने दी ही नहीं। अच्छा। और मुझे यही कहा कि बस आप इसको ना खोलिएगा। तो मैं कोशिश कर रहा था कि बाहर रहते हुए जितना जान सकूं ना कि यार कोई बातचीत हो जाए, कोई मैं भी जाके उनको कह दूं कि वो ये कह रहे हैं, कोई रास्ता निकल आए, लेकिन नहीं निकल पा रहा था। उसके बावजूद जब हमने 2-3 बार महसूस कर लिया कि अंदर कोई जो है ना वो गुस्से में है, और उसका मकसद ये होता है कि बस बुलाएं और किसी तरह खुलवा लें इस दरवाजे को। ऐसी आवाजें आपको दी जाती हैं कि आप उसको सुनकर एक बिल्कुल ही मदहोश होकर आए और या तो ताला तोड़ दें या खोल दें, फिर वो जाने और वो जाने। लोग तो इस चक्कर में भी खोल सकते हैं कि शायद तिजोरी हो, खजाना हो, कुछ सामान रखा हुआ हो, चोरी की नीयत से। अब जब हमने 2-3 बार ये महसूस करने के बावजूद भी हम नहीं गए ना, फिर मुझे याद है ये पूरी टीम चीखी, सबने कहा धुआं। धुआं जब सबने कहा ना, मुझे भी धुआं नजर आया, लेकिन ये लोग धुएं में कुछ और भी देख रहे थे। शायद मेरे सामने ये थे, मैं इधर था, मेरे सामने ये था, मुझे सिर्फ धुआं नजर आ रहा था। और इसको देखकर कोई मखलूक नहीं महसूस होगी आपको उस वक्त, अगर मेरे एंगल से आप देखें तो। सही। तो ये लोग चीख रहे थे कि कोई है धुएं में, धुएं में कोई चीज हिल रही है, कोई चीज आ रही है हमारी जानिब, और कोई है। ये इन्होंने तो बाकायदा माशाल्लाह रिकॉर्ड करते हुए निकले हैं बाहर ये, और चीखते हुए कि मत रुके, वहां पर आ जाए। उसके बाद ये हुआ है कि हमारे जो दूसरे फ्रेम के अंदर हम भागे हैं ना, तो लकीली एक चीज यहाँ रिकॉर्ड हो गई जो बकौल सुहेल भाई की और कामरान भाई की वहां से मूव होती हुई आ रही थी। अच्छा, वो उधर से मूव होती हुई जी, उनके बकौल वो वहां से इधर आई है और इन्होंने उसको हिलते हुए देखा है, रिकॉर्ड किया। हिलते हुए तो फिर रिकॉर्ड हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि पूरा धुआं का जो मुजस्सम है वो इसमें से फूट रहा है और यहीं पे मुजस्सम हो गई है। अब मैं जो अपने आप को नहीं समझा पा रहा ना, देखें हमने कई मखलूकात को देखा भी है, रिकॉर्ड भी किया है, तो हम जानते हैं कि वो अजीब सी शक्लों में होते हैं, इंसान जानवर मिक्स भी होते हैं। आप जज नहीं कर पाते कि ये इंसान है या जानवर, ऐसा कई बार हुआ है। लेकिन जो चीज एक अक्ल तसव्वुर नहीं करती ना, तस्लीम नहीं करती, वो ये कि ये खिड़की खुली हुई है सामने, ठीक, आपने दिखाया भी है शायद, एक खिड़की ये देखें, ये दूसरी खिड़की, सही, ठीक, ये देखें सामने, यही कमरा है, और ये खुली हुई खिड़की है, दरवाजा खुला हुआ है, धुआं निकल जाना चाहिए वहां से। सर बनना ही नहीं चाहिए, बन गया तो निकल जाना चाहिए, इतना नहीं जमा होना चाहिए। कमरे में कैसे है इतना धुआं?
अच्छा, धुएं के अंदर भी खतरनाक फेस है। कई फेसेस हैं। हाँ ये धुआं इटसेल्फ वो मखलूक है। हाँ। देखें, हमने भेद के अंदर ही काम किया बहुत अरसे पहले, मिथ्स एंड मिस्ट्रीज के ऊपर। तो मुझे याद है अजीम सरवर साहब से हमारी मुलाकात हुई, वो रैकी मास्टर रहे हैं माशाल्लाह, अभी भी है माशाल्लाह। अभी भी है। अब वो उनका जो मुझे कहना था ना कि सज्जाद, ये आग से तो ठीक है बने, लेकिन ये आग की लपट से बने हैं। आग के ऊपर भी जो एक सोर्स होती है ना, सही। अगर आग यहाँ जल रही है, आप यहाँ भी हाथ रखेंगे ना, आपको एक जल जाएगा आपका। अब वो नजर नहीं आ रहा आपको, तपिश तो जाती है ना, वो जो आग तो यहाँ नजर आ रही है, लेकिन यहाँ हाथ रखने में वो कैसे जल रहा है आपका हाथ, और बीच में नजर नहीं आ रहा आपको, लेकिन उसकी गरमाइश है, वो जला देगा आपको। ये लपट है आग, तो ये उससे बने हैं। अब लपट से मुराद धुआं, ना नजर आने वाला धुआं, कभी नजर आ जाने वाले धुआं। सर, इस धुएं की कोई सोर्स ही नहीं थी, कोई आग ही नहीं थी, कोई करंट ही नहीं था, कोई शॉर्ट सर्किट ही नहीं था। कुछ तो होना, ये धुआं इटसेल्फ एक धुआं था। सही। और अगर 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 वहां पर एक तो पीछे दरवाजा, ठीक, और हमसे क्या कहा था उन्होंने कि अगर कोई आएगा ना यहाँ पर रात को, तो उसको या तो हार्ट अटैक हो जाएगा या बेहोश हो जाएगा वो। अगर हम तीन नहीं होते, हम में से कोई एक होता, सही, और ये देख लेता अगर, तो पीछे थे कांटे, कांटे वहां थे, बहुत सारे भूत डंक मारने वाले, ठीक। तो आप इमेजिन करके देखें कि अकेले बंदे के साथ क्या होना था यहाँ। यार जगह इतनी खौफनाक थी, तो ये तो जाहिर होने से पहले ही बंदा वहां पे बेहोश हो जाए या मर जाए। आप देखें ना कितनी खौफनाक। अच्छा, तभी सुहेल भाई अर्ज कर रहे थे बार बार कि यार लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे हाथ, वो सबसे आगे थे। मतलब हम पीछे देख रहे थे, अचानक हम घूमे तो सुहेल भाई इधर थे जहाँ ये दरवाजा था, कमरा था। अगर आप डायरेक्ट नोट करें तो वाकई लंबे हाथ हैं यार। मतलब मुझे वो याद आ रहा है जैसे मिठाइयों की दुकानों पे कई आई विटनेस हैं कि यार मखलूकात आती हैं, इंसान नुमा लोग आते हैं, उनके हाथ बड़े लंबे होते हैं और वो मिठाइयाँ लेते हैं, फ्रेश नोट देते हैं आपको, बोलेंगे नहीं, कुछ इशारे करेंगे और कड़क कड़क नोट देंगे, और उनके हाथ जो है ना वो गैर मामूली तौर पर जरा लंबे होंगे। अगर आप नोट करें, जैसे आपने अभी एक चीज कही कि यार ऐसा लग रहा है इसका कुब निकला हुआ है पीछे से। हाँ, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये पीछे भी बहुत है। और सुहेल भाई को लगा हाथ लंबे हैं। और हमने जो आज तक इस मखलूक को रिकॉर्ड किया है जी, ज्यादातर जो सुना भी है आई विटनेसेस से, जो ऐनी शाहिद है इस मखलूक को देखने वाले, उन सब ने ज्यादातर ये कहा है कि हमने बच्चे देखे, बच्चे, छोटे बच्चे। वो क्यों कहा है? उनके कद की वजह से। इतने कद के तो बच्चे ही होते हैं ना, 3 फुट, 3.5 फुट, 2.5 फुट। इस मखलूक को ज्यादातर दुनिया में इस हाइट पर रिकॉर्ड किया गया, देखा गया। लेकिन जो हमारी तहकीक में सामने चीजें आई ना, ये असल में बच्चे नहीं होते, ये इटसेल्फ खुद ही होते हैं इतनी हाइट पर, ज्यादातर मूव इस हाइट पर होते हैं। ये वल्लाह आलम क्यों, लेकिन सिर्फ बच्चों को नहीं रिकॉर्ड किया हमने, बड़ी उम्र के भी इनमें समझने भारी आवाज रखने वाली मखलूकात भी आए को हमने ज्यादातर इस हाइट पर रिकॉर्ड किया, जिस हाइट पर ये नजर आ रहे हैं आपको। सही। अब चले ठीक है, जैसे एक बात हमें नहीं समझ आ रही थी ना कि यार कोई इस कमरे के अंदर, इस कमरे में जहाँ कोई सांस नहीं ले सकता, कोई इंसान कैसे हो सकता है अंदर? अरे दरवाजा हिला था यार, मैं तो हक्का बक्का रह गया, हिला कैसे, मतलब अंदर से कैसे हिला? ताला खुला हुआ नहीं हो, अंदर आपको गर्मी दिख रही है आजकल, हब्स कैसे चल रहा है, ये हिला था धड़ धड़। है सर, कोई कैद है इसके अंदर। और सुहेल भाई हम दोनों इस बात पर पहुंच गए थे कि यार कोई जानदार, कोई इंसान अंदर अव्वल तो रह नहीं सकता। अगर कोई होगा ना तो शदीद कुर्ब, तकलीफ, मतलब सांस लेना जहां मुश्किल हो, ये तो कोई सजा कह लें, कोई खुदा ना खास्ता इतनी सख्त सजा किसी को देनी हो ना, तो आप ऐसी जगह बंद कर दें जहाँ ना रोशनी है, ना हवा है, ना सांस लेना है, ना कुछ है, तो इधर तो कोई हो ही नहीं सकता। इंसान नहीं हो सकता क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाती है यार 10-15 मिनट में। अब तो जो गर्मी का टेम्परेचर इतना बढ़ गया है, 50 सेंटीग्रेड फीट लाइक हो गया है, तो आप अंदाजा लगाएंगे 40-50 लाइक में इंसान कैसे जिंदा होगा? इधर तो कोई हो नहीं सकता। हाँ। ठीक। दूसरी जगह
जहां इतना धुआं है, हम्म, इतना धुआं है कि सही से आपको नजर नहीं, थ्रेशोल्ड करने पे आपको चीजें सही। नजर आ रही हैं, वरना ये जेट ब्लैक था ऐसा, हाँ, जिसको आप ब्राइट करके देखें तो आपको हल्का सा धुआं महसूस होगा। सही। अब इस धुएं में कोई इंसान कैसे हो सकता बिल्कुल खांसेगा, कफ करेगा और उसको सांस चढ़ेगा तो उसकी आवाज़ रिकॉर्ड होंगी। वो मतलब अगर किसी को वो होता है ना, क्या कहते हैं, धुआं वगैरह दिमाग में चढ़ता है, नाउज में जाता है, हलक में फंसता है, फौरन ही कफ करने लगते हैं लोग। तो इतनी देर पे जितनी देर में रिकॉर्डिंग हुई तो इसमें तो कोई किसी की कफ की आवाज़ नहीं आएगी। है? उधर ऐसी जगह है जहां हम्म, कोई, अगर आप समझने की कोशिश करें कि इस जगह पे कोई कैसे हो सकता है, हम्म, उसी तरह इस जगह पे कोई कैसे हो सकता है यार। हम्म, फिर इस जगह में रात को कोई कैसे हो सकता है, जहां से बाहर से नहीं गुजरते लोग रात को। हम्म, पूरे इलाके को पता है, लोगों ने झाड़ियां लगा के बंद कर दिया इस जगह को कि कोई गलती से हम जैसा ना पहुंच जाए। सही। मैं आपको दिखाऊं, ये तो जी हम कामरान भाई ने, अच्छा कामरान भाई जो झाड़ियां हटा रहे थे ना, तो 100 बार शायद हमने हटाई हैं वो झाड़ियां। अच्छा। तो एक बार अगर हमने उनसे हटवा ली तो अर्ज ये एक लेवल आता है मोहब्बत का कि वो मना कर देते हैं कि आपने नहीं हटानी, मैं हटा रहा हूँ। एक लेवल आता है, सही, सही। और आप उस लेवल पे आकर जिद नहीं करते, आप सही। ये नहीं कहते कि नहीं नहीं मैं भी हटाऊंगा, आप कहते हैं ठीक है चलो तुम निभा लो मोहब्बत अपनी। सही। तो मोहब्बत बदले में मोहब्बत चाहती है, हमने कहीं मोहब्बत की होगी तो वो मोहब्बत निभा रहे हैं ना। कई जगहों पर देखा होगा आपने कि सज्जाद भाई जो है वो लगे हुए हैं, सब हटा रहे हैं। नहीं तो थोड़ा सा तो सीरियस सी बात है कि वही बात है कि वो अगर काम में या उम्र में कोई सीनियर मौजूद है तो जूनियर्स उसका ख्याल रखते हैं इस चीज़ का। जो इज्जतदार लोग होते हैं जिन्होंने आगे बढ़ना होता है, तरक्की करनी होती है। हम कह रहे हैं कि हम, अब वो खुद के अगर ये कहते हैं कि नहीं आपने हाथ नहीं लगाना, आप पीछे रहेंगे, तो इस पे हम ये कहते हैं मोहब्बत है आपकी, ठीक है, सही। मौका देते हैं। सही। बहरहाल तो ये माहौल था जी उस जगह का, जो कि हम कई झाड़ियां हटाने के बाद था। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रास्ता ही नहीं था, यहाँ से ना इस जगह से लेके वहां तक ब्लॉक किया हुआ था। हम समझ रहे थे इधर नहीं जाना मना है, उधर जाना मना है, ध्यान ही नहीं किया था इस कमरे पे। ये तो जब 4-5 फुट के दरवाजे को देखा ना, तब मैंने कहा यार ये कहाँ होता है 4-5 फुट का दरवाजा। यार वाकई अभी देखा जाए तो रिसेंटली तकरीबन इस साल या अगले पिछले साल में ऐसा दरवाजा नहीं मिला हमें ना, मतलब यार हम 100 साल मतलब इतने साल पुरानी जगहों पे आप इतना छोटा दरवाजा कभी यार देखा? 100 साल पहले जो बिल्डिंग बनी होती थी वो तो हाइट पे होती थी ताकि हीट ऊपर ही रुक जाए ना, दरवाजे बड़े होते थे। इस 4-5 फुट का दरवाजा कहीं मिला नहीं, कभी नहीं। मेरी भी बड़ी हैरान है। बगैर खिड़की बगैर रोशनदान के कोई कमरा मिला नहीं, आज तक नहीं मिला, कहीं पे भी ऐसा नहीं देखा मैंने ना। और इवन हम शहर में भी गुजरते हैं इधर से, जितना ट्रैवल किया मैंने नहीं देखा से। यूनिक है ये जगह ना, अपने आप में यूनिकनेस है। अच्छा, एक दो सवाल दिमाग में मेरे आ रहे हैं। वो बाहर ये मतलब एक तो चलो अंदर मामला था, ये बाहर क्यों, बाहर क्या चीज़ निकली है? मतलब ये उनके ख़ानदान से है, उनका रखवाला है, या क्या चीज़ है जो इधर प्रोड्यूस हुई है, जो मतलब ये जो दुबई में जो चीज़ हमने कैप्चर की है? क्योंकि ध्यान नहीं था यहाँ पे कोई चीज़ निकल सकती है। भाई कि जो यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसानदेह है या तकलीफ पहुंचाने वाला है वो इधर कैद है, उसको कैद कर लिया गया है। अब मैं एक चीज नोट करता हूँ, कौवा होता है ना, कौवा, कभी आप नोट करें कौवे का बच्चा या कोई कौवा अगर जमीन पे गिर जाए, फंस जाए किसी तरह, तो पूरे इलाके के कौवे वहां पर जमा हो जाते हैं, शोर 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 कई ना। ये बाय नेचर है, किसी और जानवर में इतना ज्यादा इंस्टिंक्ट नहीं देखेंगे आप, इतना डीप। सब जानवर हेल्प भी नहीं करने देते, अगर वो हेल्प करने वाले तो उसको भी मार देते। हाँ, उनके लिए सब ये दुश्मन हो जाते हैं, वो हमको अपना हो जाता है ना, कौवों के अंदर हम नोट करें तो अगर कोई एक मखलूक इनकी यहाँ पर कैद है, जिसको कैद किया सरदार टाइप का कोई ऐसा जिससे जो डरते हैं या जिसका हुक्म मानते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, बाकी जो है ना वो भी शायद उसका साथ दे रहे हैं किसी ना किसी तरह, कि कोई आकर खोल दे उसको, उसके कहने की बात, या लोगों को दूर भगा रहे हैं कि इधर मत आओ,
ये कैद है, कैद रहने दो इसको। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे दोनों हम्म। पॉसिबिलिटीज हैं। हम्म क्यों वाकईतन ये तो कोई जैसे कहते हैं ना काला पानी की सजा नहीं होती, जैसे यार जैसे ऐसे जेल सुना है कि काले पानी की सजा जहाँ रोशनी नहीं जाती सांस, और कुछ ऐसा मामला सूरज लगता नहीं है। देख सकते, कहते हैं सदियों तो 20-20 साल सूरज नहीं देखा, सूरज की रोशनी नहीं देखी, ऐसी सदाएं लोगों अब को ना मिली। मैं उसके बावजूद बाहर रहते हुए ना मैंने हम्म। बहुत बार कोशिश की कि कोई हमें बताओ तो सही हुआ क्या, कोई बात कर लो कुछ। उन्होंने हमें कुछ समझा ही नहीं, लगा ही नहीं खाया। वो बकायदा दरवाजा हिले बस, गुर्राने की आवाज है, गुस्सा बस, और कोई ऐसा होता है ना कि कोई मसला, कोई बात, कोई हल, या तो हम समझ नहीं सके। कोई है साहब, भाई कोई कैद है इसके अंदर। मुझे ये लग रहा है या तो हम समझ नहीं सके कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, हम्म क्योंकि पता नहीं। और जिस चीज का पूरी तरह पता ना हो उसके अंदर बगैर ऐसे उसमें कोई फैसला कर देना या कोई वन साइडेड हल निकाल लेना, ये मुनासिब नहीं है। मैंने देखा यार अक्सर लोग एक साइड की बात सुन के ना फैसले कर देते हैं। उनको लगता है कि नहीं ये सही कह रहा है। यार ये दोनों हाथ से बजती आवाज आती है ना, जब तक आप दोनों साइडों की बात ना सुन लें समझ लें तब तक फैसला नहीं करना चाहिए। वन साइडेड तो कभी नहीं करना चाहिए। सही। अब यहाँ भाईजान कैसे हम तोड़ देते हैं इस ताले को, कैसे हम, मैं अपने आप से बार बार कह भी रहा था कि नहीं इसको नहीं खोलना है, नहीं तोड़ना है। उन्होंने एक ही तो रिक्वेस्ट की है आपसे, और क्या कहा है, बेइंतहा ना वहां पर मसाइल थे, तो चलने फिरने के जगह जगह कांटे, और इतना पुराना कबाड़, नुकीली चीजें, एक डर खौफ, पीछे दरवाजा ऐसे हिल रहा था कि अभी खुदा ना खास्ता खुद ही ना टूट जाए, कहीं ये खुल ना जाए, आगे भून थे बहुत सारे। उतने में ये धुआं जो समझ ही नहीं आ रहा कि आया कहाँ से, तो वहां पर खड़े रहना, उधर रुकना, आप तसव्वुर करके देखें, आसान नहीं था। वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि अकेले बंदा यहाँ पर आएगा तो उसको या तो हार्ट अटैक या वो बेहोश होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये अभी जब हम इन्वेस्टिगेशन का आगाज कर रहे थे ना, अभी हम बाहर थे सर, माहौल बन गया था वहां पर, पीछे से जानवर और अंदर से जैसे भारी भारी सामान जो है ना, वो यार जैसे वो इतना भारी भारी सामान उनके लिए कोई मसला ही नहीं, जैसे वो ऐसे खेल कूद रहे हो जैसे उसके साथ। आवाजें इतनी जोर जोर से आ रही थी, नजर कुछ नहीं आ रहा था। आवाजें ऐसे रही थी कि जैसे पूरे पूरे दरवाजे बंद हो रहे हैं, गिर रहे हैं, घसीटा जा रहा है सामान को। ये सुन रहे यही बता रहा हूँ मैं आपको, यही बता रहा हूँ। नहीं, ऐसा लग रहा था कि कोई सामान फेंक रहा है सोहेल भाई, लेकिन नजर कुछ नहीं आ रहा था। एक बहुत बड़ा तख्ते की चादर भी हिली थी, वो ऐसा लगा आप लोग की तरफ आ रही, लेकिन पीछे दीवार पे चली गई। और उनका वेट आप अंदाजा लगा लें, उनका वजन उठा नहीं पाएगा कोई, और उसको ऐसे हिला देते। पुराने जमाने के बने हुए वो। आप भी दिखाएं। नहीं, ये इतना ही साइज है, ये जो रखे हुए ना। यहाँ पर जी ये मालिकान में रिश्तेदार ही समझ लें सारे, और इनके अल्फाज, इनकी तमाम आपको वार्निंग्स, चीज़ें सब सामने थी पूरे इलाके के अंदर। एक तो होता है ना कि शायद कोई एक अफवाह, एक धोखा, वहम, इत्तेफाक, ये लिटरली ये लोग शायद लिख भी दें इस जगह के बाहर कि यहाँ अंदर आना मना है, और इसलिए नहीं लिखा हुआ अब तक कि लोग वहां पर ज्यादा शायद पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से झाड़ियां लगा दी हैं, कांटे लगा दिए हैं, तो उनका मकसद यही है कि कोई गलती से भी आए ना यहाँ पर। सही। मालिकान जो है अल्लाह ने उनको और नवाज दिया है, उन्होंने एक जगह वक्फ कर दी है इस मखलूक को कि नहीं चाहिए हमें ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। वो माशाल्लाह कहीं दूर चले गए, जैसे कई पहले भी लोकेशंस पे आपने देखा कि मालिकान ने वो जगह वक्फ कर, सही, वो उनका कोई एग्रीमेंट समझ लें, कोई समझ समझ लें, जिस पर ये छोड़ दिया उन्होंने उस जगह को। तो यहाँ पर उस दरवाजे को खोलना हमें एक बहुत बड़ा रिस्क महसूस हुआ, एक बहुत बड़ी गलती से बच गए हम जो हमने नहीं की। देखिए हर जगह ना जज्बात से फैसला नहीं किया जाता। हालांकि हमारे बारे में तो मशहूर है कि कब्र में लेट गए, लाउद नामका रात को चले गए, जहां जो नहीं करने थे काम वो कर दिए,
कोयटा चले गए, कहाँ कहाँ क्या क्या कर लिया, लेकिन कोई चीजें ना दिल नहीं मानती, अंदर से एक ना आपको आ जाता है जवाब कि नहीं यार ये सही नहीं होगा ना, सही। और वो फिर शुक्र है कि उसको फॉलो कर लेते हैं। मैंने भी नहीं खोलना था उस दरवाजे को, क्योंकि हमारी कमिटमेंट भी थी हमारी कान से कि प्लीज इसको आप ना छेड़िएगा, बाकी आप चेक करिए। इसका मकसद ये उनको काफ़ी कुछ चीज़ें पता थी जो उन्होंने नहीं बताई उस दरवाजे के मुतालिक, कमरे के मुतालिक। बिल्कुल चिराग, जब ना बिल्कुल चाबी दी ना चीज़ें। बिल्कुल, और मतलब वो अल्लाह माफ करे, पता नहीं किन तकालीफ से गुजरे हैं वो, सही, किन ऐसे सही। फेजेस से गुजरे हैं, जिसके बाद उन्होंने एक हल निकाला है कि भाई इसको अब जो है ना कभी ना खोलें या कुछ ऐसा ना करें जो बेहतर है। लेकिन उसके अलावा हम सोच नहीं सकते थे कि जी ऐसा धुआं भी रिकॉर्ड कर लेंगे, इतना धुआं भी जो खिड़की दरवाजों के बावजूद घूम रहा है उस जगह के अंदर। सही। क्या कोई ऐसा धुआं कभी आपने महसूस किया? एक दफ़ा आप किसी फैक्ट्री में गए थे, तो एक ज़मीन से वो जो आपने बोला था कि क्या कहते हैं कोई है, कुछ इस तरह से बोला, तो ज़मीन से फिर मट्टी उठी थी और वो आपके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गई थी। वो भी मुझे स्पीड पे देखने पे पता चला था, लेकिन वो भी गैर महसूस की तरह, वो भी खुली जगह थी, वो पता नहीं धुआं था, मट्टी थी, धूल थी, क्या थी वो, मुझे याद होता लाहौर के करीब एक में फैक्ट्री थी। और उसके बाद अब ये ऐसा हुआ कि जहाँ पे धुआं मुजस्सिम में एक जगह रुका हुआ है और शक्लें भी उसमें शेप बन रही हैं, और एक अजीब सी मतलब मम्मी टाइप की एक अजीब किस्म का एक बैठा हुआ है। तो ऐसा धुआं जी, ऐसा धुआं जो जिसकी कोई आपके पास जवाब नहीं है कि ये धुआं था किस चीज का। सही। मतलब इटसेल्फ वो धुआं था, और उस धुएं के अंदर ये तो आपने एक चीज मुजस्सम, आपको कोई लंबे हाथ वाली कोई लंबे हाथ मखलूक चीज, देखे ना उसके साइड से देखें, वो बैंड्स कितने नीचे। नो डाउट एक कुब सा भी महसूस हाँ। हो रहा है, मुंह बहुत छोटा सा है, ये आपको अजीब से धुएं में। अच्छा चेहरों की बात करें ना, तो मैं कह रहा हूँ ना कई चेहरे आपको मिल जाएंगे इस धुएं के अंदर। ऐसा धुआं जी जो ना कहीं जा रहा है, ना कहीं से आ रहा है, ना कहीं से निकल रहा है, बस वो खुद एक धुआं है, और वो उस कमरे के अंदर ना मतलब आपको कुछ ना कुछ दिखा रहा है, बना रहा है, बनता है। क्या ऐसा हो सकता था कि जैसे कि एक ही बना, फिर इसके बाद धुआं में एक और बनता, फिर 3 और बनते, 4-5 बनते, मतलब कि मुजस्सम होते, क्या होते। तो एक अपने तजर्बे की बिना पर हमें जो लगा, जो महसूस हुआ, जिन चीज़ों से गुजरे हैं, उस बिना पर हमें जो लगा हमने आपसे शेयर कर दिया, बता दिया आपको। हो सकता है हम गलत हों, हो सकता है कुछ और जनरे, कुछ और इसका मकसद, कोई और अंदाज, ये सब आपके सामने है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम।